ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। मैं छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले नंबर लाइन क्या होती है, इसको हम कहते हैं नंबर लाइन। 0 1 2 3, ये -1 -2 -3, माइनस वाले इस तरफ होते हैं और प्लस वाले राइट साइड और माइनस वाले लेफ्ट साइड। ठीक है, ये है अपनी नंबर लाइन। फिर देखो, कुछ नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। तो यहां से आप टिक कर सकते हैं इसको। यू माइट बिगिन विथ पिकिंग अप ओनली नेचुरल नंबर्स लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन। जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 0 नेचुरल नंबर नहीं है। 1 नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर है, 3 4 5 6 7 8, ये सारे इस बैग में जितने भी हैं ये सारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं और इसको हम एन सिंबल से डिनोट करते हैं। दूसरा आ जाता है होल नंबर्स। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ये देखो, ये लिखा, पिक अप 0 एंड पुट इट इनटू द बैग। इस 0 और डाल दो। जो नेचुरल नंबर थे ना, इसके अंदर 0 और ऐड कर दो, तो ये बन जाता है होल नंबर्स और इसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। 0 1 2 3 4 ये होल नंबर्स होते हैं। अब इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर में क्या आ जाएंगे, सारे नेगेटिव नंबर भी डाल दो। ये देखो, पुट ऑल द नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स इनटू योर बैग। इसके अंदर नेगेटिव भी डाल दो। अभी तक सारे पॉजिटिव थे ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नेगेटिव भी डाल दो, -1 -2 -3 जितने भी हैं। तो ये सब सारे कहलाएंगे इंटीजर। इंटीजर में सब आ जाता है, 0 1 2 3 4 प्लस वाले और माइनस वाले सारे के सारे इंटीजर्स में आ जाते हैं। इंटीजर को हम जेड सिंबल से डिनोट करते हैं। तो नंबर लाइन पे ये जितने भी है ना, ये सब इंटीजर होते हैं। 1 2 3, हाफ वाले नहीं, हाफ वालों को छोड़ के 1 2 3 -1 -2 -3 ये सब इंटीजर है। 0, तो ये इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं। अब आ गया रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं और रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे। जैसे 1/2, जैसे ये वाले नंबर थे ना, ये रेशनल नंबर है। 1/2, 3/4 ये भी रेशनल नंबर है। ये नंबर लाइन पे अपॉन में जो थे ना, ये वाले -1/3, 1/4, 1/2, ये सब रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। रेशनल नंबर्स क्या होता है? कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो। पी और क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, प्लस में या माइनस में कुछ भी हो सकती है पी की वैल्यू। 0 से लेके 1 2 3 4 या 0 से माइनस की तरफ कुछ भी ले लो। क्यू की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, बस 0 नहीं हो सकती। 0 को छोड़ के क्यू कुछ भी हो सकता है। पी 0 हो सकता है, पी 0 हो सकता है, बट क्यू 0 नहीं होना चाहिए। सिंपल सी चीज है। रेशनल नंबर्स होते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर का मतलब पी की जगह आप लिख सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी लिख सकते हो। -1 -2 -3 कुछ भी लिख सकते हो पी की जगह। क्यू की जगह भी आप कुछ भी लिख सकते हो, पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर, बट 0 नहीं लिखना है। अब देखो, -25 एक रेशनल नंबर है क्योंकि हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया। पी एक इंटीजर है, -25 इंटीजर है, क्यू भी एक इंटीजर है 1, तो ये रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब आगे ये सारे रेशनल नंबर है। 1/2, 2/4, 10/20, ये सब रेशनल नंबर्स है। दीज आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इनको हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स भी कहते हैं क्योंकि देखो, 1 को मैंने एक तरह से 2 से इंटू करा, इधर भी 2 से इंटू करा, तो यहाँ पे 2 हो गया, ये 4 हो गया। 1 को मैंने 10 से इंटू किया तो 10, 1 को भी 2 को भी 10 से इंटू किया तो 20, 1 को 25 से इंटू किया 25, 2 को 25 से इंटू किया तो 50। तो ये सारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब को प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या हो?
नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, जिनका कॉमन फैक्टर वन के अलावा और कुछ भी ना हो, जैसे कि टू और थ्री को प्राइम नंबर कहलाएंगे, क्योंकि टू का कॉमन फैक्टर वन है। मतलब टू सिर्फ वन की टेबल में आता है और थ्री भी सिर्फ वन की टेबल में आता है, सिंपल सी बात है। ठीक है। थ्री और फाइव, थ्री भी वन की टेबल में आता है, फाइव भी, तो को प्राइम नंबर है। टू कॉमा फोर को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि टू टू की टेबल में भी आएगा और वन की टेबल में भी आएगा, फोर वन की टेबल में आएगा, टू की टेबल में भी आ जाएगा, फोर की टेबल में भी आ जाएगा। तो ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे। को प्राइम नंबर वो होते हैं नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, सिर्फ वन, एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो भी वन, और उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं फटाफट। Are the following statements true or false? Give reason for your answer. Every whole number is a natural number. सारे होल नंबर जीरो से चालू होते हैं, जीरो वन टू थ्री फोर, तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, गलत बात है, फॉल्स है। जीरो तो एक होल नंबर है ना, जो कि नेचुरल नहीं है यार, रीजन लिख दो इसको। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, हर इंटीजर जो होता है, प्रत्येक इंटीजर वो रेशनल नंबर होगा। तो ये ट्रू है, इंटीजर जैसे वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, जीरो हो गया, माइनस वन हो गया, माइनस टू हो गया, ये सब के सब रेशनल नंबर्स होते हैं। क्योंकि हम क्यों होते हैं, क्योंकि हम ऐसे लिख सकते हैं ना, वन के नीचे वन लगा दूं मैं, माइनस वन के नीचे भी वन लगा सकती हूँ, तो ये सही है। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, हर रेशनल नंबर इंटीजर होगा, ये गलत है, फॉल्स है। हर रेशनल नंबर, जैसे थ्री बाय फाइव, ये तो कोई इंटीजर नहीं है। ठीक है, थ्री बाय फाइव एक इंटीजर नहीं है। इंटीजर तो जो होगा, जो जैसे टू हो गया, फोर हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इस तरीके से, या फिर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ये सब होंगे इंटीजर्स। अब एग्जाम्पल नंबर टू, फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन वन एंड टू। वन और टू के बीच में पांच रेशनल नंबर बताने हैं। तो दो तरीके हैं, देखो, सॉल्यूशन वन और सॉल्यूशन टू, जो भी अच्छा लगे वो तरीका आप यूज कर सकते हैं। मैं दोनों एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज कर लेना। इसके अंदर क्या है, इन दोनों के बीच में पांच रेशनल नंबर्स बताने। तो कुछ नहीं करना है, वन और टू को करो प्लस, वन और टू को दोनों को प्लस कर लो, डिवाइडेड बाय टू, मतलब वन प्लस टू डिवाइडेड बाय टू, तो कितना आ गया, वन प्लस टू, थ्री बाय टू आ जाएगा ना। तो ये आ गया एक रेशनल नंबर इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, वन और टू के बीच का एक रेशनल नंबर आ गया, थ्री अपॉन टू। अब सेम, अब आप इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय टू कर दो, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, देखो अपन, वन प्लस थ्री अपॉन टू डिवाइडेड बाय टू, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा एक रेशनल नंबर। इसको सॉल्व करो, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम आया टू, ऊपर वाला सॉल्व कर रही हूँ मैं, टू एलसीएम आया, यहाँ आएगा टू प्लस थ्री, कितना आ गया, फाइव, और ये टू नीचे है तो ये टू ऊपर जाएगा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये टू बाय वन है ना, तो इसको हम लिखेंगे वन बाय टू। ये और ये, तो कितना आ गया, फाइव अपॉन फोर आ गया। तो फाइव अपॉन फोर इन दोनों के बीच में आ गया। अब ये फाइव बाय जो फोर है, ये इन दोनों के बीच में आ गया, फाइव अपॉन फोर। इसी तरीके से आप दोनों को प्लस करते जाओ और डिवाइडेड बाय टू कर दो, तो आवाज आ रही है, अब आ रही है खुशबू आवाज? हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ चलो, बारी है। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप करते जाओ, सारे रेशनल नंबर आते जाएंगे। मतलब इन दोनों को प्लस करो, डिवाइडेड बाय टू कर दो, तो इन दोनों के बीच का आ जाएगा। फिर इन दोनों के बीच का, जैसे थ्री अपॉन टू आ गया, तो वन और थ्री अपॉन टू इन दोनों को प्लस करो और डिवाइडेड बाय टू कर दो, तो इन दोनों के बीच का आ गया फाइव बाय फोर। फिर ऐसे आप इन दोनों के बीच में निकाल लो, इन दोनों के बीच का निकाल लो, इन दोनों के बीच का, ऐसे निकाल सकते हो। एक तो ये मेथड है। ठीक है। दूसरा मेथड, अब ज्यादातर बच्चे तो दूसरा मेथड ही यूज करते हैं, ये वाला, लेकिन आने दोनों चाहिए। दूसरा मेथड, इसमें क्या है, अगर आपको पांच रेशनल नंबर निकालने हैं ना, तो आपको क्या करना है,
5+1 कर लो, मतलब डिनोमिनेटर को 6 बना लो। जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे का है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, इसको हमें 6 बनाना है। तो 1 और 2 के बीच में बोला था ना हमने कि 1 और 2 के बीच में निकालो। तो इस नीचे वाले को 1 के नीचे में 1 लिख सकती हूँ, और 2 के नीचे में 1 लिख सकती हूँ। नीचे वाले को 6 बनाना है, तो इसको इंटू कर दो 6 से। तो नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 इंटू 6 6, 1 इंटू 6 6। तो इसको भी नीचे वाले को 6 बनाना है, नीचे वाले को, तो नीचे वाले को 6 से इंटू करो, ऊपर वाले को भी 6 से इंटू करना पड़ेगा। तो 2 6 12, और 1 इंटू 6 6। तो 6/6 और 12/6 के बीच के नंबर लिख दो सारे। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो ये आगे रेशनल नंबर। ये इजी सा मेथड है, तो सारे बच्चे इसी को यूज कर लेते हैं। ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, एलसीएम लो और ये सब करो, इसलिए ज्यादातर बच्चे इस वाले मेथड को यूज करते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, 1 और 2 के बीच में बताना है आपको 5 रेशनल नंबर। तो जो डिनोमिनेटर है उसको बनाओ 6। तो डिनोमिनेटर यहाँ 1 1 है, तो इसको करो 6 से इंटू, ऊपर भी करो 6 से इंटू, इसको करो 6 से इंटू, इधर भी करो 6 से इंटू, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6/6, 6/6, ये आ गया 12/6। बस इनके बीच के नंबर लिख दो, ये सारे हो गया। आगे चलते हैं। तो इसने क्या बोला है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लो। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे, इनफाइनाइटली मैनी मतलब अनगिनत रेशनल नंबर्स होते हैं। कोई भी आपको दो नंबर दे दिए और आपको पूछा कि इन दोनों के बीच में आप रेशनल नंबर बताइए, तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। कैसे, ये देखो, आप प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करते जाओ। जैसे 1+2 करा और डिवाइडेड बाय 2, 3/2 आ गया। फिर इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, इनके बीच का आ गया। फिर इन दोनों के बीच का निकाल लो, फिर उन दोनों के बीच का, तो बहुत सारे आ जाएंगे। तो कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, अनगिनत रेशनल, इनफाइनाइटली मैनी। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनगिनत, जिसका कोई अंत ना हो। इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर, तो दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होंगे। अब आगे चलते हैं। अब आगे हमारी एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1, इज 0 अ रेशनल नंबर। क्या 0 एक रेशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि 0 के नीचे अगर मैं 1 लगा दूं, हमें बोला था कि रेशनल नंबर क्या होता है, P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला तो हो सकता है 0, ऊपर वाले के लिए थोड़ी किसी ने कुछ बोला है। नीचे 0 नहीं होना चाहिए बस। तो 0 एक रेशनल नंबर है, यस। यस आएगा इसका आंसर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q की फॉर्म में, ये लिख दिया 0/1। ठीक है, बस ये हो गया क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। सेकंड, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर बताइए। तो निकाल लेते हैं ये लोग। यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4। इनके नीचे 1 1 तो मैं लगा सकती हूँ ना, मैंने नीचे 1 1 लगा दिया। अब यहाँ देखो 6 रेशनल नंबर बोला है ना इसने, तो 7 से इंटू कर दो यहाँ पे, सिंपल सा। 7 से नीचे इंटू करो और 7 से ही ऊपर इंटू कर दो। जितने भी बोले ना उससे एक नंबर ज्यादा करना है हमेशा। जैसे 6 रेशनल नंबर चाहिए, तो एक ज्यादा, 7 से इंटू करो। तो 7 से इधर करो और 7 से ही इधर करो। तो ये कितना आ जाएगा, 7 3 जा 21, 21/7। और ये कितना आ गया, 7 4 जा 28, 28/7। बस अब इनके बीच के लिख दो। 21 के बाद क्या आता है, 22। तो 22/7। फिर आता है 23, 23/7। ऐसे ही लिखते जाओ। 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो कितने हो गए टोटल, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। हो गए ना, 6 आ गए ना टोटल। तो ये 6 रेशनल नंबर आ गए। ये जो बीच में आएंगे टोटल 6 आ जाएंगे अपने। ठीक है, तो इसको तो मैं 3 लिख सकती हूँ ना। 7 3 जा 21 और 7 4 जा, तो 3, इसको मैं लिख सकती हूँ 3। 3 और 4 के बीच में
और इसको मैं लिख सकती हूँ 4। तो इन दोनों के बीच में आ गए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 6 रेशनल नंबर आगे, हो गया क्वेश्चन खत्म। अब चलते हैं थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें भी वही बोला है, इसको भी कर लेते हैं। चलो इसको मैं मिटा देती हूँ, थर्ड कर लेते हैं। थर्ड में क्या बोला है हमें? फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताइए। तो चलो इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 3/5, यहाँ पे मैंने लिखा 4/5। तो आप या तो इसको किसी से भी इंटू कर लो, मैं 10 से इंटू कर रही हूँ इजी करने के लिए एकदम। ऊपर नीचे 10 से इंटू कर दो, किसी से भी कर सकते हो आप, ठीक है ना? तो 10 से कर लेते हैं हम, 5 से भी ज्यादा आ जाएंगे। तो 3 10 का कितना हो गया? 30। 5 10 का कितना हो गया? 50। यहाँ पे 4 10 का कितना हो गया? 40। और 5 10 का कितना हो गया? 50। अब बस इनके बीच के लिख दो। 30 के बाद क्या आता है? 31, तो यहाँ लिख देंगे 31/50। फिर ऐसे ही लिखते जाओ, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50, 37/50। तो बहुत सारे आ गए, 5 से भी ज्यादा बता दी हमने। ठीक है, तो इसने 5 बोले हैं, तो आप कोई से भी 5 लिख दो इनमें से। ठीक है, सारे नहीं लिखना चाहते तो कोई से भी 5 लिख सकते हो। तो ये सब हो गए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। State whether the following statements are true and or false. Give reason for your answers. अब ये हमें बताने की ये ट्रू है या फॉल्स है। एवरी नेचुरल नंबर होता है 1 से चालू, सबसे पहले लिख लिया करो इसके ऊपर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सही है, ट्रू है। देखो, एवरी नेचुरल नंबर मतलब 1 एक होल नंबर है, हाँ है। 2 भी होल नंबर है, तो हाँ, तो ये सही है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये गलत है। इंटीजर में तो माइनस में भी आ जाते हैं, -1, -2, -3। इंटीजर में, इंटीजर तो ये सब होता है ना। इंटीजर होते हैं 0, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर और 0 सब मिला के इंटीजर कहलाते हैं। तो इंटीजर में तो नेगेटिव, लेकिन होल नंबर में तो नेगेटिव नंबर नहीं आता है, होल नंबर 0 से चालू होता है। तो ये है फॉल्स। इसने बोला है कि जो सारे इंटीजर है ना वो होल नंबर है, तो ये वाले इंटीजर तो होल नंबर नहीं है। ये रीजन दे दो आप। ठीक है, रीजन ये दे देना कि -1, -2, -3 आर नॉट होल नंबर्स। ठीक है, और नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, ऐसे लिख सकते हो रीजन में। थर्ड, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। जो सारे रेशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, गलत है, फॉल्स है। एवरी रेशनल नंबर, अब 1/2 एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर समझ लो ऐसे अपॉन की फॉर्म में मिल जाएंगे, या नॉर्मल ये भी रेशनल नंबर ही कहलाता है। -1, -2 ये सब रेशनल नंबर है, सारे के सारे। 1/2 एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। तो ये गलत है। इसने बोला है कि सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं, तो ये हो गया रॉन्ग। अब आगे चलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। रेशनल नंबर तो हमने पढ़ लिया। रेशनल नंबर होते हैं P/Q की फॉर्म में। P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर मतलब P की वैल्यू जीरो जीरो हो सकती है, या पॉजिटिव नंबर हो सकती है, या नेगेटिव नंबर, कुछ भी हो सकती है P की वैल्यू। Q की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जीरो नहीं होनी चाहिए। बस ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन है, सिंपल सा। इर्रेशनल नंबर्स, अब इर्रेशनल नंबर पढ़ लेते हैं। इरेशनल नंबर जो इस फॉर्म में ना लिखे जा सके, मतलब रेशनल का उल्टा कह लो एक तरीके से। जो P/Q की फॉर्म में ना लिखा जा सके वो हो जाएगा इरेशनल नंबर। जैसे कि ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। इरेशनल नंबर भी कई सारे होते हैं, ये सारे इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल है। √2, √3, √15, पाई, ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। अब इसकी डेफिनेशन आ जाएगी नीचे, इसकी डेफिनेशन भी देखो। ये सारे इरेशनल है। √3, √5, √6, √7, √10, 11, 13, ये सब इरेशनल है, सब के सब। तो ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं।
रेशनल को हम आर से डिनोट करते हैं। देखो √36 रेशनल है क्योंकि √36 की जगह हम लिख सकते हैं 6। √36 को मैं 6 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि 6 6 36 होता है। तो ये एक रेशनल नंबर है, इसको गलती से इरेशनल मत लिख देना। √4 भी एक रेशनल नंबर है, रेशनल, क्योंकि इसको मैं 2 लिख सकती हूँ, तो ये रेशनल है, इरेशनल नहीं है √4। √2, √3, √5 ये सब इरेशनल है। तो आर क्या होता है? आर का मतलब होता है रियल नंबर। इसके अंदर सारे दे रखे हैं इन्होंने, देखो √19 इरेशनल है। रियल नंबर्स, आर का मतलब होता है रियल नंबर। रियल नंबर में दोनों आ जाते हैं, रेशनल और इरेशनल। रियल नंबर दो तरह के होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल। तो जो रियल नंबर होता है, इसमें दोनों तरह के नंबर्स आ जाएंगे, रेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे और इरेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे ना, ये चीज ध्यान में रखनी है। फिर अब आगे चलते हैं। Every real number is represented by a unique point on the number line. Also, every point on the number line represents a unique real number. ठीक है, तो रियल नंबर दो तरह के होते हैं, रेशनल, इरेशनल। अब इस पे आ जाते हैं, एग्जांपल नंबर 3। लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। ये नंबर लाइन हमें दे रखी है 0, ये है 1, ए है ना, इस ए की जगह 1 है इधर, फिर ये है 2, ये है 3, फिर ये -1, -2, -3। अब हमें बोला है कि इस नंबर लाइन पे √2 कहाँ है, √2 लोकेट करके बताइए। तो इन्होंने लोकेट करके बताया कि √2 यहाँ पे आएगा, 1 और 2 के बीच में, ये है √2। ये जो पी लिखा है ना, ये पी, ये √2 है। तो ये कैसे बताना है, कैसे लोकेट करेंगे कि √2 इन दोनों के बीच में यहाँ आएगा? तो बहुत इजी है, देखो क्या करना है। 0 से ये एक ए, ये 1 ही है, ठीक है ना, ए लिख दो चाहे 1 लिख दो, एक ही बात है। तो ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ पे भी जितना 0 से इन दोनों के बीच का जितना डिस्टेंस है ना, सेम उतना ही इधर ले लो। मतलब 1 सेंटीमीटर के, यहाँ से 0 to 1 आप ले लो 1 सेंटीमीटर स्केल का यूज करके, है ना, और फिर ये भी 1 सेंटीमीटर ड्रॉ ऐसे खींच लो, परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे पहले डी ले लो, डी से 90 डिग्री का एंगल बना लो, और फिर स्केल लेके 1 सेंटीमीटर पे यहाँ पॉइंट लगा दो। फिर ये भी 1, ये भी 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। ये जो हाइपोटेन्यूज है ना, मतलब अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो 1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, और ये ओ बी कितना आ जाएगा, ओ बी अपना आ जाएगा यहाँ पे, ओ बी का स्क्वायर बराबर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो ओ बी आ जाएगा, ये स्क्वायर को मैं यहाँ भेजूंगी तो रूट में जाएगा, तो ओ बी आ गया √2। ये जो ओ बी है, ये आ गया अपना √2। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से यहाँ पे रखना है आपका कंपस। जो कंपस होता है उसकी निडल को यहाँ रखो, कंपस की जो पेंसिल होती है उसको यहाँ रखो, और यहाँ से आर्क ड्रॉ करो इस तरीके से। ये √2 है, ये जो पी है ये यहाँ पे √2 आ जाएगा, बस सिंपल। तो √2 जो है वो 1 और 2 के बीच में होता है, क्योंकि √2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.4 सम 4 is 414, ठीक है ना, ये होती है। तो 1.414 मतलब 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, इन दोनों के बीच में आएगा मतलब। तो आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो कि √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.44, तो इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पे ये आ गया ऐसे। अब आगे चलते हैं। √3, ये भी बहुत इजी है। यहाँ पे √2 आपने बना दिया, √2 आ गया ना, ये ओ भी कितना आ गया था हमारा, √2 आ गया था। ठीक है, अब इसके ऊपर डी ले लो, डी जो प्रोटेक्टर जिसको हम बोलते हैं, प्रोटेक्टर लो, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना दो डी लेके, और ये 1 सेंटीमीटर ये खींच दो फिर। तो अगर मैं ओडी निकालू तो मेरा ओडी कितना आ जाएगा, ओडी निकाल लो, देखो ओडी का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, इज इक्वल टू 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो ओडी इज इक्वल टू कितना आ गया, √3। स्क्वायर को हम यहाँ भेजेंगे तो रूट में जाएगा, तो जो ओडी है ये आ गया √3।
तो कुछ नहीं करना है, कंपस लो, कंपस की निडल को यहाँ रखो, कंपस की जो पेंसिल है उसको यहाँ रखो, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करो और ये आ गया यहाँ पे। ये जो क्यू पॉइंट है ये है हमारा √3, क्योंकि √3 की वैल्यू होती है 1.75 समथिंग। तो 1 से तो बड़ा है, 2 से छोटा है, तो √3 भी यहीं पे आ जाएगा। तो ये आ गया। इसी तरीके से आप बाकी भी कर सकते हो। अब ये एक्सरसाइज 1.2 कर लेते हैं, बस लास्ट एक्सरसाइज है आज की। एक्सरसाइज 1.2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू या फॉल्स, ये बताना है, ठीक है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ये है ट्रू, क्योंकि रियल नंबर के अंदर सारा आ जाता है, रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाते हैं। रियल नंबर के अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों के दोनों आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म √m, नंबर लाइन पे जो हर पॉइंट होता है वो √m फॉर्म का होगा, तो ये है गलत। इसने बोला है कि नंबर लाइन पे एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म √m, वेयर m क्या है, m क्या है, यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है, तो ये यहाँ पे गलत है। क्योंकि अगर इसको काट दो, ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रूट, जैसे √2 है सपोज, तो √2 का तो 1.414 आएगा ना, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये मतलब ये फॉल्स है। ये एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, हर जो रियल नंबर है वो क्या है, एवरी रियल नंबर इज एन, नहीं गलत। रियल नंबर में तो रेशनल भी आ जाते हैं, तो इसने बोला है कि सारे रियल नंबर है ना सिर्फ इरेशनल ही होते हैं, नहीं नहीं, रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, रेशनल भी आएंगे और इरेशनल भी आएंगे। ठीक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational, are the square root of all the positive integers irrational? क्या बोला इसने, देखो, are the square roots of all positive integer irrational, क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट अगर मैं करूं तो क्या इरेशनल आएगा? गलत, इरेशनल नहीं आएगा। देखो एग्जांपल दे देती हूँ। फर्स्ट तो हो गया ना, सेकंड, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। देखो √2, 2 का मैंने स्क्वायर रूट, इसको बोलते हैं 2 का स्क्वायर रूट करा तो ये तो इरेशनल है, ठीक है। 3 का स्क्वायर रूट करा, ये भी इरेशनल है, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आएगा, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो इसने बोला है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर 2 है, पॉजिटिव इंटीजर 3 है, इनका तो अगर मैं स्क्वायर रूट करूं तो इरेशनल आ रहा है, सही बात है। लेकिन 4 का अगर मैं स्क्वायर रूट कर रही हूँ तो 2 आ रहा है, जो कि एक रेशनल नंबर है, तो इसका आंसर होगा नो। अब इसने बोला है अगर नहीं आपका आंसर है तो एक एग्जाम्पल देके बताओ, तो ये दे दिया एग्जाम्पल कि जिस ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर रूट करके रेशनल नंबर आ जाए। तो 4 का अगर मैं स्क्वायर रूट करती हूँ तो रेशनल आता है, 9 का अगर मैं स्क्वायर रूट करती हूँ तो 3 आएगा, ये भी रेशनल है। एक और एग्जाम्पल दे दिया, एक और दे देती हूँ, 16 का अगर मैं करूँ तो 4 आएगा। ठीक है, तो हर पॉजिटिव इंटीजर का अगर मैं स्क्वायर रूट करती हूँ तो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही आए, कुछ इरेशनल आ सकते हैं, कुछ रेशनल भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ नहीं करेंगे क्योंकि फोर्थ पूछा नहीं जाता है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। थर्ड तक करेंगे बस आज अपन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि √5 को रिप्रेजेंट करके बताइए नंबर लाइन पे। तो √3 तक हमने कर लिया था, ये अपना 1 था, ये ये और ये आ गया था √2, फिर ये आ गया था अपना √3, ये वाला आ गया था √3। तो कुछ नहीं करना है, √3 के ऊपर वापस से एक प्रोटेक्टर लो, डी लो, उससे 90 डिग्री का एंगल बनाओ और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लो। फिर ये जो आएगा ना, ये आएगा अपना √4, फिर वापस इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, 90 डिग्री का, प्रोटेक्टर से 90 डिग्री का बना दो इसके ऊपर। फिर ये 1 सेंटीमीटर ले लो, स्केल से 1 सेंटीमीटर नाप लो इसको, इतना हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से 1 सेंटीमीटर ही, मैंने ज्यादा ज्यादा बड़ा कर दिया, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर इतना।
तो इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, तो ये आ जाएगा √5। फिर कुछ भी नहीं करना है। कंपस लो, कंपस से यहाँ पे रखो कंपस की निडल, यहाँ रखो कंपस की पेंसिल, और यहाँ से इस तरह से आर्क ड्रॉ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जहाँ पे आके नंबर लाइन के ऊपर ये आएगा ना, ये नंबर लाइन है सपोज ये, तो ये जहां पे आएगा ये हो जाएगा हमारा √5। सिंपल सा है। ठीक है, ये अपना √5 हो जाएगा। जैसे वो ऊपर करा था ना, सेम वैसे ही करना है। ये 1, ये 1, ये √2 आ गया। 90 डिग्री का एंगल बना है, ये √2 आ गया। फिर ये √2 है, इसके ऊपर वापस 90 डिग्री का एंगल बनाओ, 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, ये आ गया √3। ये √3 है, इसके ऊपर वापस 90 डिग्री का एंगल बनाओ, 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, ये आ गया √4। ये √4 है, इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाओ, 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, ये आ गया √5। कुछ नहीं करना, कंपस के निडल को यहाँ रखो, पेंसिल को यहाँ रखो, और आर्क ड्रॉ कर दो ऐसे। ये आ गई √5 की लोकेशन नंबर लाइन के ऊपर। तो ये कल करेंगे, यहाँ से हम कल करेंगे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो एक मिनट देख लेती हूँ कितना क्या क्या है। ये नया टॉपिक है तो मैं कल ही स्टार्ट करूंगी इसको। आज मैंने रेशनल और इरेशनल पूरा अच्छे से समझा दिया, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये वाला नया टॉपिक है थोड़ा सा, तो हम इसको कल स्टार्ट करेंगे इसको। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हे गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, please write in comment box. I will definitely reply as soon as I see your message. And I hope you like this video. Thanks for watching. Have a nice day.